बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान सिंध की किताब हिमाकत सदरा के बाद ईरान के अंदर एक कोहराम मच गया है मदारिस के अंदर, जो कि बातिल विलायत फ़क़ीह के ज़ेर एहतमाम मदारिस हैं, और उनका असर क्योंकि उर्दू बोलने वाले मदारिस पर ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। तो इन टॉपिक के ऊपर एक कोहराम मचा हुआ है कि किसी तरह से मुल्ला सदरा और इब्न अरबी को डिफेंड किया जाए। मगर ये लोग ये नहीं जानते कि हक़ाइक़ आजकल सब पे वाज़े हैं, और उन हक़ाइक़ को मुसलसल जो रिसर्च करता है उसको सब चीज़ सामने मिल जाती है। यानी इनके लिए ये बात वाज़े हम कर दें कि ये कौम अब जाहिल नहीं रही है, और अब वो दौर भी नहीं रहा कि जब आप अपने मुज्तहिदीन तक इन गुफ्तगू को महदूद रखते थे। अब ये सब आम हो गई है, क्योंकि आप खुमैनी के मकतब के परवरदा हैं, खुमैनी मुतहरी और ख़ामनाई और बातिल विलायत फ़क़ीह। क्योंकि खुमैनी ने ये कहा है कि इब्न अरबी और मुल्ला सदरा ही असल उसके नज़रियात इस्लाम वाले नज़रियात हैं, और मिकाइल गोर्बाचोव को कहा था कि अगर आपने इस्लाम सीखना है तो इब्न अरबी और मुल्ला सदरा वाला इस्लाम सीखिए, और असल नज़रियात इब्न अरबी और मुल्ला सदरा के ही इस्लाम हैं। लेकिन शिया फुक़हा क्या क्या कहते हैं इब्न अरबी और मुल्ला सदरा के बारे में, ये हम आपके सामने एक लिस्ट बनाकर रख देते हैं। शेख जाफ़र काशिफ़ुल ग़िता मशहूर फ़क़ीह उसूली फ़क़ीह हैं। क्या कहते हैं कि अगर मरातिबुल वजूद के कायलीन की मुराद वही है जो तसव्वुफ़ में वहदतुल वजूद के नाम से मशहूर है, तो ये खुराफात और ज़िंदगा है। तसव्वुफ़, इरफ़ान, फ़लसफ़ा को बिदअत, इल्हाद और ज़िंदगा करार दिया है इन्होंने। अच्छा, शेख अहमद नाराकी क्या कहते हैं, ये भी उसूली फ़क़ीह हैं। तसव्वुफ़ को जाहिलों का रास्ता करार दिया है। सूफ़ियों की इस्तिलाहात जैसे फ़ना और बका को इल्हाद ताबीर किया है। खुमैनी इसको लिख रहे हैं कि ये इस्लाम है, ये मुसलमान हैं, ये इब्न अरबी और मुल्ला सदरा, और ये पुराने जितने आपके फ़क़ीह गुज़र रहे हैं, या तो आप इन सब को छोड़ दें, या फिर इन सब के अकॉर्डिंग खुमैनी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खुमैनी ने जो नज़रियात पेश किए हैं इब्न अरबी और मुल्ला सदरा के, वो आप सबके सामने वाज़ेह हैं। अच्छा, सैयद मोहम्मद मुजाहिदी तबरेज़ी ये लिखते हैं, इन्होंने बड़ी तनकीद की है इब्न अरबी पर, नहायत सख्त तनकीद की है। इब्न अरबी ना शिया था ना सुन्नी, बल्कि एक ज़िंदीक गुमराह काफिर था। इनके नज़रियात इल्हाद और ज़िंदगा हैं। शेख जाफ़र शूस्तरी लिखते हैं कि तसव्वुफ़ को शरीयत से तसादुम करार दिया गया है। कहा कि सूफियों का दावा वहदतुल वजूद और हकीकत मोहम्मदिया का तसव्वुर शैतानी इल्हाम है। काफिर, इल्हाद, शैतानी इल्हाम, ये मुस्तकिल फ़क़ीह लिख रहे हैं इब्न अरबी के बारे में, जिस इब्न अरबी को जवाद नकवी से लेकर जवाद आमली और हसनज़ादा आमली और खुमैनी और मुतहरी उर्फ़ा में शामिल करते हैं, और आरिफ बनाकर, आरिफ बिल्लाह बनाकर पेश करते हैं सैर व सलूक में, आप सब जानते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा हुसैन नाइनी क्या कहते हैं कि इब्न अरबी ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाया, इसकी ज़ुबान गुमराह कुन है। मिर्ज़ा हुसैन नाइनी कौन है? उसूली सियासी मुज्तहिद हैं। अच्छा जी। सैयद मोहम्मद काज़िम यज़दी मशहूर फ़क़ीह हैं, ये कहते हैं कि इब्न अरबी की इस्तिलाहात और नज़रियात को इल्हादी करार दिया है इन्होंने। अच्छा, सैयद अबुल हसन अस्फ़हानी नजफ़ के बड़े मरजए तक़लीद, फ़लसफ़े और इरफ़ान नज़री को ज़लालत करार देते हैं। अच्छा, इन्होंने कुरान व हदीस काफ़ी हैं, ये फरमाते हैं कुरान व हदीस काफ़ी हैं, और फ़लसफ़ा इरफ़ान शुरका का दरवाज़ा है। यानी जो फ़लसफ़ा और इरफ़ान को पढ़ता है वो शिर्क करता है, मुशरिक है। अच्छा, मोहसिन हकीम, सैयद मोहसिन हकीम लिखते हैं फ़लसफ़ा मुल्ला सदरा को तोहमत आमेज़, ज़लालत आमेज़ करार दिया है। तसव्वुफ़ को शैतानी वसवसों और बिदअत कहा, यानी शैतानी वसवसे और बिदअत है मुल्ला सदरा के नज़रियात। बड़े शदीद कमेंट्स हैं, और ये सारे कमेंट्स हैं किनकी तरफ से? उसूली मकतब के फ़क़ीहों की तरफ से। अच्छा, सैयद मोहम्मद रज़ा गुलपायगानी कहते हैं कि इब्न अरबी का इरफ़ान दीन नहीं बल्कि इल्हाद है। मदारिस में इसके पढ़ाए जाने की शदीद मुखालफत की है इन्होंने। अच्छा, मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी फरमाते हैं
کہ ابن عربی اور ملا صدرہ کا کفر واضح ہے، ان کے نظریات اہل بیت کے دشمنوں کے افکار کا تسلسل ہے، اہل بیت کے دشمنوں کے افکار کا تسلسل ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ ہم نے حماقت صدرہ میں واضح کیا ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں۔ یہ مرزا جواد تبریزی لکھ رہے ہیں۔ اچھا، وحید خراسانی لکھتے ہیں، یہ اس دور کے مجتہد ہیں، اصولی مکتب کے۔ فلسفہ اور عرفان نظری کو آل محمد کی تعلیمات کے منافی قرار دیا ہے انہوں نے۔ ان کے دروس اصول فقہ میں فلسفے کی تعلیم کو بے بنیاد کہا گیا ہے۔ اچھا، ناصر مکارم شیرازی یہ بھی اس دور کے مجتہد ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ابن عربی اور تصوف پر تفصیلی تنقید کی ہے انہوں نے، اور اس میں ایک جملے میں واضح کیا کہ ابن عربی کا دین اور ہے اور اسلام اور ہے، وہ گمراہ تھا، گمراہ ہے، اور اس کے نظریات گمراہی پھیلاتے ہیں۔ یعنی واضح ہو گیا کہ خمینی لکھ رہے ہیں کہ اس کے نظریات جو ہیں وہ اسلام ہیں میکائل گورباچوف کو، اور ناصر مکارم شیرازی کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، ابن عربی اور ملا صدرہ۔ اچھا، زین العابدین گلپائگانی فرماتے ہیں کہ فلسفہ اور عرفان نے شیعہ عقائد کو بگاڑا ہے، یہ رستہ آل محمد کا نہیں ہے۔ یہ 13 مجتہد آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ابن عربی اور ملا صدرہ کے عقائد اور نظریات کے بارے میں، جس کو پاکستان کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایران کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران کے جتنے بھی پاکستانی اور اردو بولنے والے انڈیا پاکستان کے اسٹوڈنٹس اور ساری دنیا میں جو موجود ہیں، ان کو فلسفہ ملا صدرہ اور ابن عربی جواد عاملی گروپ کے ذریعے، حسن زادہ عاملی گروپ کے ذریعے، اور پاکستان میں جواد نقوی گروپ کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے۔ جن کو اسلام بتایا جا رہا ہے ان کو انہی کے مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر، زندگی، مشرک، ملحدانہ نظریات ہیں، جو کہ دشمنی آل محمد کی بنیاد ہیں، اور دشمنوں کے نظریات کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، جس میں واضح طور پر ہم نے بتا دیا کہ بھائی تحقیق کر کے آئیں جتنے بھی ملا موجود ہیں، اور یہ اس ویڈیو کو ہر اس تک بھیجیں جو کہ آپ کو صوفیت سے جوڑنا چاہتے ہیں۔